ईश्वर की योजना हमारी योजना से हमेशा सबसे अच्छी है। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो करना चाहिए, जिसका हम बहुत समय से इंतजार कर रहे होते हैं, वो हमें मिल तो जाता है, लेकिन कुछ ही पल में हमारे वो भी छूट जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम ईश्वर को कोसने पड़े हैं। हमने ईश्वर से कहा है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुछ समय के लिए हमारा विश्वसनीय ईश्वर पर से उठ जाता है, लेकिन कुछ समय बाद हमें यह एहसास हो गया कि जो हुआ वो हमारे लिए अच्छा ही था। ईश्वर की योजना हमारे लिए अच्छी है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो हमारे हाथ से चला गया वो हमारे लिए अच्छा ही नहीं था। ईश्वर ने जो कुछ भी किया वो सोच समझ कर ही किया होगा। एक छोटा सा 2 साल का बच्चा खेल रहा था। प्रतियोगी ने अपने हाथ में कीड़ा मारने की दवा दी है। बच्चा नादान था, उसे नहीं पता था कि ये चूहा मारने की दवा है। वो तो इस दवा को चॉकलेट समझकर खुश हो रही थी। वो इसे खाने वाला था। उसकी मां का ध्यान। मां ने तुरंत बच्चे के हाथ से वो चूहे मारने की दवा छीन ली। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बच्चे के रोने के बावजूद भी मां ने उसे एक नहीं दिया और वो दवा कह दी। बच्चे को नहीं पता था कि ये चॉकलेट नहीं, मां पर है हत्या की दवा, तो बोली थी कि ये हत्या की दवा है और ये मेरे बेटों के लिए सही नहीं है। बच्चे को कुछ पल खुशी देने के लिए मां ने उसे वो दवा नहीं दी थी, जिसके कारण वो बर्बाद हो गई थी। वैसे ही जब हमारी जिंदगी में हमें कुछ ऐसा मिले जो हमें कुछ पल की खुशी दे और फिर वो लालच आ जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें यही कहना चाहिए कि जो मिला था वो हमारे लिए अच्छा नहीं था, इस चूहे मारने की दवा जैसी ही थी। जैसे मां ने बच्चे के हाथ में से ये चूहा मारने की दवा ले ली, वैसे ही ईश्वर ने हमारे हाथ में से वो ले लिया, इसलिए वो हमारे लिए अच्छा नहीं था। कभी कभी हमें सही और गलत का दोष इस नादान बच्चे की तरह पता नहीं चलता। जैसी मां को पता था, वैसे ईश्वर को सब पता होता है। इसलिए हमें ईश्वर की योजना पर भरोसा रखें। हमारे साथ जो हमारे लिए बेहतर था उसे ऐसे ही जारी रखना चाहिए।